बुढ़ी होगी तेरी सास। हेमा अपने बेटे की शादी ही नहीं करना चाहती थी। माँ, अब मैं 28 साल का हो गया हूँ, मेरी शादी करवा दो ना। ओ नो नो बेटा, बहू जैसे ही आ जाएगी वैसे ही लोग मुझे बुढ़ा समझने लगेंगे। ना बेटा ना। अरे माँ, तो क्या मैं ऐसे ही कुंवारा बैठा रहूंगा? या तो आप मेरी शादी करवाओ या फिर मैं अभी कुएं में कूदकर जान दे दूंगा। हे भगवान, ये लड़का तो मेरी उम्र के हिसाब से मुझे जीने ही नहीं देगा। अरे ठीक है करवा देती हूँ। और इस तरह सुधा की शादी रोहन से हो जाती है। अरे जरा एक ग्लास पानी तो लाना बहू। सुधा ग्लास में गर्म पानी लेकर आती है और कहती है, लीजिए माँ जी, पानी पी लीजिए। हेमा पानी पीते ही थूक देती है। अरे रे रे, गर्म पानी किसने मांगा था तुझसे? दरअसल ना माँ जी, ठंडे मौसम में बुजुर्ग लोगों को हल्का गर्म पानी ही पीना चाहिए। हैं? ए, सुन बहू, नहीं, सुन सुधा, एक तो ना ये तू मुझे माजी माजी ना बोला कर। तो क्या बोलो, रोहन की अम्मा? ज्यादा ना मत कर। हेमा बोल, हेमा। और गर्म पानी ना अपनी माँ को पिलाना। मुझे तो तू ग्लास में एक्स्ट्रा आइस डाल कर दे दे, समझी? समझ गई। हे माँ, तो रुक, मैं तेरे लिए पानी ला रही हूँ। अरे अरे अरे, क्या बोली जा रही है? तमीज नहीं है बड़ों से बात करने की? माँ जी, पहले तो आप ये डिसाइड कर लें कि आप बड़ी हैं या नहीं, फिर मैं आपको कहाँ क्या बोलूँ, जैसे बाजार में, पार्टी में, घर में और अकेले में। ए सुन, अपनी ये होशियारी ना अपने होशियारपुर में ही दिखाना, समझी? एक दिन हेमा सुधा को बुलाती है। सुधा, अरे ओ सुधा, जरा यहाँ तो आना। जी हेमा जी, मतलब माँ जी, यानी हेमा। लेकिन हेमा वो तो अपने फोन पर ही खोई थी, वो सुधा की बात नहीं सुन पाती है। अरे अरे, कैसे दबे पाँव आती है, गला दबाकर भागेगी क्या? अरे माँ जी, पैरों में दर्द है, भाग नहीं पाऊंगी, वरना तो। मतलब क्या बोलना चाहती है तू, है? अरे नहीं, मैं तो बस पूछ रही थी कि क्यों बुलाया मुझे, कुछ खास? अरे वो मेरी लंदन वाली सहेली है ना, न जाने क्या अंग्रेजी में गिटर पिटर मैसेज करती है, जरा पढ़ कर तो सुना, और हाँ, मुझे इसका जवाब देना भी सिखा दे। अरे हे माँ, अब अंग्रेजी में मैसेज पढ़ना और लिखना दोनों ही आसान हो गया है। वो कैसे? अरे आपको अपने फ़ोन पर यू डिक्शनरी ऐप डाउनलोड करना है, फिर उसके सेटिंग में जाकर मैजिक फीचर में जो चाहे वो करें, जैसे कि ट्रांसलेशन या फिर ग्रामर करेक्शन। अरे वाह बहू, ये तो बड़ा ही अच्छा ऐप है, अंग्रेजी लिखना भी आसान और अंग्रेजी पढ़ना भी आसान। इतना बोलकर हेमा फिर तैश में आ जाती है। अब अच्छा ठीक है, पता था मुझे। अब चल जरा मेरे साथ, मुझे मॉल जाना है नई ड्रेस लेने के लिए। और फिर दोनों सास बहू निकल जाते हैं शॉपिंग के लिए मॉल में। वहाँ हेमा की सहेली मिलती है। अरे हेमा, तू तो बड़ी अच्छी लग रही है, और ये ड्रेस तो तुझ पर और भी जच रही है। फिर सुधा की तरफ देखकर पूछती है, ये कौन है रे? अब सहेली है मेरी। अच्छा, महिमा बता रही थी कि तेरे बेटे की शादी हो गई है। क्यों, इतना बड़ा है तेरा बेटा? तुझे देखकर तो लगता नहीं है। हेमा ये सुनकर घबरा कर कहती है, वो तुम जानती हो ना मैं दिखने में कितनी सुंदर हूँ। वो शादी ना बचपन में ही हो गई थी और बचपन में ही बेटा हो गया। तब बीच में सुधा बोल पड़ती है, अच्छा हेमा, किस उम्र में तेरी शादी हुई थी? हेमा उसे घूर कर देखती है। 16 साल की उम्र में। अच्छा, और बेटा कितने साल में पैदा हुआ? वो तो 17 साल की थी तब। अरे ये तो गैर कानूनी है, 18 साल से कम उम्र में तो शादी होनी ही नहीं चाहिए। अरे अभी तो हेमा ने बताया ना कि वो दिखने में कितनी सुंदर है। इतना बोलकर वो हंसने लगती है। हेमा को सुधा की बात पर गुस्सा आ जाता है और वो कहती है,
अरे पता है क्या कानूनी है और क्या गैर कानूनी। तभी तो मैंने अपने बेटे की शादी पूरे 28 साल में की है, समझी? अच्छा अच्छा, ये बता तेरी शादी को कितने साल हुए? 20 साल? हे माँ, 16 साल में शादी हुई, 17 में बेटा, शादी को कुल 20 साल। इस हिसाब से तुम हुई 37 साल की, बेटा 28 का। तो क्या बेटा 9 साल की उम्र में ही हो गया था? रीटा भी सुधा की बात पर हंसने लगती है। अब तो हेमा का सास वाला रूप सुधा के सामने आ ही जाता है और वो मॉल में ही सुधा पर बरस पड़ती है। वो सुधा की तरफ देखकर कहती है, बहू हो, बहू की तरह रहा करो, ज्यादा गणित सिखाने की जरूरत नहीं है। कितने साल में शादी हुई, कितने साल में बच्चा? अरे तू मेरी सास है या मैं तेरी सास हूँ, है? पास खड़ी रीटा हेमा की बात सुनकर दंग रह जाती है। अरे हेमा, ये तो तेरी सहेली है ना? अरे चुप रह तू और निकलो यहाँ से। खुद की उम्र देख नहीं रही, मेरी उम्र पर पंचायत बैठा रखी है? इतना कहकर हेमा और सुधा घर आ जाते हैं। अब सुधा हेमा को हेमा नहीं बल्कि सासू माँ ही कहती है, अकेले में भी और सबके सामने।